हेलो एवरीवन, एमएच प्राइम मीडिया में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है पूजा। हेलो, कैसे हो आप? हाय सर, हाय। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। थैंक यू मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। थैंक तो यू। और बाकी मैं ऑडियंस का भी शुक्रिया करना चाहूँगी। आई होप सब देखें और कुछ सीखें। आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मैं एक्टर क्यों बनना चाहती हूँ? तो आई वॉज इन 10th क्लास और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो बचपन से ही मुझे स्कूल में डांस का और सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं हमेशा स्कूल में हिस्सा लिया करती थी। तो वहाँ से बचपन से ये चीज़ें मेरे ब्लड में आई। उसके बाद घर जाने के बाद टीवी पर, सोनी चैनल पर, एमएस मैक्स प्लेयर पर मिथुन दादा और बच्चन साहब की फिल्में चला करती थी। तो वो दिन भर फिल्में देख देख के वो जो कीड़ा जागा है, तो मैं आज आपके सामने हूँ। तो वही जुनून जो है मुझे एक्टिंग का, वो मुझे यहाँ खींच लाया। तो आज मैं मुंबई में हूँ और आपके सामने हूँ। एक्टिंग सीखने का मौका तो नहीं मिल पाया। मैंने जो भी किया मुंबई आकर किया। तो पहले मैंने कुछ थिएटर्स में एक्टिंग सीखा, इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस लिया, थोड़ी फ्री की वर्कशॉप अटेंड करती रही। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ ऑडिशंस भी क्रैक किए। तो उसके बाद मुझे एक 2-3 सीरियल्स में काम मिला, वेब सीरीज में काम मिला। और डेफिनेटली मैं कुछ, अगर मुझे कोई बड़े ऑफर्स मिलते हैं तो मैं बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहूँगी और आई होप ये जल्दी। मेरा तीसरा सवाल आपसे है, आप कैमरे के सामने कैसे आप कंफर्टेबल रहते हो? हाँ, ये अच्छा। देखिए, आपको एज एन एक्टर आपको कैमरे के सामने कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एज एन एक्टर आपको कैमरे के सामने कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो एक एक्टर के साथ में एक इतना टैलेंट होना चाहिए कि उसे कॉमेडी आ सके, उसे अग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, वो स्पॉन्टेनियस कॉमेडी कर सके, ठीक है, कंफर्टेबल हो सके, रोमांटिक हो सके। ये जो 9 मूड्स हैं वो एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 9 मूड्स तो हैं जो एक्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर। जब आप सीन करते हो और वो सीन में आप फंस जाते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो? सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर कोई सीन है तो वो काफ़ी कई बार डिफ़िकल्टी होती है। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, कभी कभी उनसे डिस्कस करना पड़ता है। कभी कभी जो डायरेक्शन की टीम होती है शूट के दौरान, उनसे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। कई बार हमारे जो को एक्टर्स हैं वो भी हमें कंफर्टेबल करा देते हैं। तो ऐसे जाके ये सीन निकलता है। तो हाँ, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी आती है, बट वो सीन भी बहुत अच्छे से निकल जाता है सबके टीम सपोर्ट की वजह से। जब आप फाइट सीन करते हो एक्टर के साथ, आपको डर नहीं लगता कहीं हाथ पैर टूट ना जाए? ऑब्वियसली सर, डर तो लगता ही है। तो मैंने आपको बताया कि जो पिछले जो चैलेंजिंग मैंने आपको बताया, ये एक्टर्स के लिए डबल चैलेंज होता है एक्चुअली में। क्योंकि ये सिनारियो जो होता है इसमें, हाँ, बैक में क्रोमा होता है, हार नहीं बांधा जाता है कमर में, नीचे थोड़े से हमारे लिए गद्दे वद्दे बिछाए जाते हैं ताकि कंफर्टेबली जंप कर सके। हाँ, बट चैलेंजिंग ये होता है कि जब ये सीन के दौरान हमें ऑन कैमरा ये जो एक्टिविटी करके वो शॉट निकालना होता है, ये चैलेंज एक्चुअली। एमएच प्राइम मीडिया का ये लास्ट सवाल है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको पता है एक्टिंग लाइन में डेली काम होते नहीं हैं। जब आपको काम नहीं मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट कई बार ऐसा भी होता है कि शूट के बाद हमें कई कई टाइम फ्री रहना पड़ता है, हमें काम ही नहीं मिलता। अभी उस दौरान हम लोग ज़्यादातर वही हमारा डेली रूटीन होता है। हमें योगा करना होता है, जिम जाओ, बॉयज़ है तो जिम जाते हैं। हमें बुक्स पढ़नी होती है। एज एन एक्टर बुक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से आपको शब्दों का भंडार मिलता है। तो बुक्स पढ़ते हैं। हम अपने लुक्स के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ता है कि कहाँ काम मिल रहा है, कहाँ ऑडिशंस हो रहा है, कहाँ अभी मार्केट में कहाँ किस कैरेक्टर के ऊपर रिक्वायरमेंट आ रही है। ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। तो हमें कल के काम के लिए हमें उसकी प्रिपरेशन आज से ही करनी होती है सर एक्चुअली में। तो इसी तरीके से
काम होता है तो हम लोग कल के काम के लिए, कल के आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हम आज से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रगल है ये चालू रहता है सर।